नई नस्ल के लिए खास एक समझ लीजिए कि एक आला है, एक तरह से वो मार्गदर्शक है। उनकी कृतियाँ हमें मार्गदर्शन हमेशा करती रही। तो इसलिए 20वीं सदी में जितना महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं, उससे कहीं ज़्यादा आज के दौर में हमारे चिंतन को, हमारी सोच को, हमारे थॉट को वो प्रभावित कर रही है और हमारे अंदर एक तरह से इनकलाब भी पैदा करती है, बदलाव के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, एक बेहतर भारत के लिए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेमचंद हमेशा एक तरह से राइटर होता है, आलिम होता है, साहित्यकार होता है, तो उसकी जो रेलेवेंसी होती है वो हमेशा बाकी रहती है। ये ठीक है कि 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के 1936 तक कह लीजिए कि प्रेमचंद का काल माना जाता है, लेकिन प्रेमचंद की उस समय जो कुछ उन्होंने लिखा, जो समस्याएं थी समाज की, वो चाहे सामाजिक समस्याएं हो, राजनीतिक समस्याएं हो या धार्मिक समस्याएं हो, जो एक तरह से पाखंड का जिस तरह से चर्चा था धर्म के हवाले से, इसी तरह से जो किसान, मजदूर और जो दबे कुचले लोग थे उनकी जो समस्याएं थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक तरह से जंग आज़ादी में जिस तरह से उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से जो रोल अदा किया, तो वो कोई एक ज़माने के लिए नहीं है। अब अंग्रेज़ की शक्ल में अगर रूप बदल कर अगर दूसरे लोग आ जाए और समाज में एक तरह से कहा जाए कि द्वेष की भावना पैदा होने लगे, शोषण पैदा होने लगे, या मुट्ठी भर लोग पावर में रह करके या मुट्ठी भर कंपनियां पूरे देश को यरगमाल बनाने लगे, तो उसके खिलाफ भी आज 21वीं सदी में प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वो लगता है कि एक तरह से इसको भी आईना दिखा है। वो माध्यम बनता है, वो प्रेमचंद की जो कृतियाँ हैं, कि हम सोचें कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। हमें बार बार ये याद दिलाती हैं उनकी कृतियाँ कि जो कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, जिस तरह से भेदभाव है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी। तो प्रेमचंद नई नस्ल के लिए खास एक समझ लीजिए कि एक आला है, एक तरह से वो मार्गदर्शक है। उनकी कृतियाँ हमें मार्गदर्शन हमेशा करती रही। तो इसलिए 20वीं सदी में जितना महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं, उससे कहीं ज़्यादा आज के दौर में हमारे चिंतन को, हमारी सोच को, हमारे थॉट को वो प्रभावित कर रही है और हमारे अंदर एक तरह से इनकलाब भी पैदा करती है, बदलाव के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, एक बेहतर भारत के लिए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेमचंद हमेशा एक तरह से जिंदा रहे।